ये हमारा उद्देश्य है कि हम नगर को जितना अच्छे से अच्छा बना सके, वो एक नगर की उपलब्धि रहेगी और नगरवासी खुश रहेंगे। विकास के मार्ग पर अग्रसर लखनादौन हमारा शहर। शहर के विकास के लिए सम्माननीय नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी एवं सभी प्रेसिडेंट इन काउंसिल, सभापति एवं पार्षद, आप सभी के सहयोग और महत्वपूर्ण योगदान से शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित है, जो कि लखनादौन के चौतरफा विकास की कहानी कह रही है। हमारे मुख्य सहयोगी हैं सभापति श्रीमती अनीता संदीप जैन। लोक निर्माण विभाग से जुड़े गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। श्रीमती संगीता संजय गोल्हानी नगर की राजस्व सभापति, नगर के राजस्व संबंधी कार्यों की देखरेख में अपना योगदान दे रही हैं। सभापति श्रीमती वर्षा श्रीकांत गोल्हानी शहरी गरीबी उत्थान विकास विभाग जैसे बड़े कार्यों में अपना सहयोग दे रही हैं। श्रीमती देवकी शिव कुमार परिषद के विकास को अमली जामा पहना रही हैं। सभापति सविता गोलू कुमरे जल प्रादाय और जल निकासी और सीवरेज से जुड़े सभी प्रकार के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सभी 15 पार्षद नगर के संपूर्ण विकास के लिए एक मत होकर विकास कार्यों को समर्थन दे रहे हैं। इसके लिए इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय तल से आभार। लखनादौन 2 साल विश्वास के, प्रगति और विकास के। श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी की अध्यक्षता वाली नगर की सरकार ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ 2 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस अवधि के दौरान नगर परिषद लखनादौन के हर क्षेत्र के समुचित विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों को दिखाती दर्शाती ये डॉक्यूमेंट्री। इसी नगर परिषद की उन्नति और विकास के सपने को अपनी आंखों में संजोए सही मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति और बुलंद इरादों के साथ 2 वर्ष पूर्व श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी की अध्यक्ष के रूप में यात्रा शुरू हुई। आज से 2 वर्ष पूर्व अक्टूबर महीने का एक उम्मीद से भरा दिन और उसी दिन सौम्य, सहज, समर्पित, सशक्त और सक्षम लखनादौन के विकास के लिए समर्पित संकल्पित श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी ने अध्यक्ष के रूप में नगर परिषद लखनादौन की बागडोर संभाली, जिसके नतीजे में 15 वार्डों को अपने में समेटे ये लखनादौन आज तरक्की की राह पर आगे बढ़ चुका है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि ये सब श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी की दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत का नतीजा है। 17 अक्टूबर 2022 को जब जीत का परचम लहराकर नगर की सरकार का गठन शहर विकास के लिए समर्पित श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी की अध्यक्षता में हुआ, तब से इस शहर की तरक्की को पंख लग गए और वार्ड पार्षदों के सहयोग का ही नतीजा है कि आज हमारा लखनादौन शहर बदला बदला नजर आने लगा है। विकासशील और लगनशील जनप्रिय श्रीमती मीना आशीष गोल्हानी ने अपनी देखरेख में शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। शहर की सुंदरता को बढ़ाने और शहर के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाने के लिए सेल्फी पॉइंट का निर्माण कराया गया। आई लव लखनादौन लिखा ये सेल्फी पॉइंट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर मानो शहर के प्रति लोगों में
प्रेम जगाता प्रतीत होता है। स्वच्छ और सुंदर हरा भरा वातावरण शहरवासियों को मिले, इसके लिए पिछले 2 सालों में शहर के गार्डन और पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया। शहर में फाउंटेन का निर्माण कराया गया और नगर के प्रमुख मार्गों पर सुसज्जित डिवाइडर एवं हरे भरे वृक्ष लगाए गए, जिससे नगर की सुरक्षा और सुंदरता बढ़े। दो साल के कार्यकाल में पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछाया गया है और आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पेट्रोल पंप से लेकर लाडली बहना पथ से रोटा झील तक बीटी रोड का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है। साथ ही रोड के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ करवाकर नगर सरकार ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का लगातार प्रयास किया है। इसी प्रयास को और तेज करते हुए शहर को विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए नगर अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम आशीष गुल्हानी द्वारा रानी दुर्गावती तिराहा से लेकर अग्रवाल स्टोर तिराहा तक लगभग 23 लाख रुपए की लागत से गुणवत्तापूर्ण निर्मित बीटी रोड का डामरीकरण कर उद्घाटन किया जा चुका है। वहीं शहर भर में पहले से जर्जर हो चुके प्रमुख मार्गों को ठीक कराए जाने के साथ ही लगभग 20 वर्षों से विकास की राह देख रहे नरसिंहपुर रोड हनुमान मंदिर के पास से लेकर 100 बिस्तर अस्पताल के आगे 4 लेन तक डिवाइडर एवं रोड के दोनों ओर 7 मीटर पीसी रोड के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसकी लागत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। ये 4 वे लाइन बावली से लेके अस्पताल तक जो जर्जर अवस्था में हो गई है उसको सीमेंटकरण करवा रहे हैं, जिसमें यातायात सुविधा सुलभ रहे। नेशनल हाईवे 44 सोनटोरिया से लखनादौन शहर के लिए जो बाईपास है उसका चौड़ीकरण का कार्य तथा नल जल योजना का कार्य नगर परिषद लखनादौन द्वारा प्रारंभ कराया गया है। ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। जो नगर परिषद द्वारा जो कार्य किया जा रहा है रोड का, उसमें बहुत यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ जिला अस्पताल है, उसमें आने जाने में रात में दिक्कत होती है गड्ढे अड्डे में, तो अब ये रोड बन जाएगी तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी जनता के लिए। ये है नगर परिषद लखनादौन का भवन, जहां से नगर की सरकार चलती है और शहर को विकसित बनाने के लिए योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। जी हां, पहली प्राथमिकताओं में शुमार हर घर में नल, घर घर पहुंचे साफ स्वच्छ जल के उद्देश्य को पूरा करने और ग्रीष्मकाल के समय भीषण पेयजल संकट से शहर को निजात दिलाने के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से अमृत 2 के अंतर्गत लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन योजना का विस्तार कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस प्रकार की आप सभी को पता है कि इस लखनादौन नगर में पहले पेयजल की संकट हुआ करता था, भीषण समस्या हुआ करती थी। उसका भी हमने चिंतन करते हुए निराकरण करने का काम किया है। लगभग 11 किलोमीटर की यह पाइप लाइन विस्तार योजना लखनादौन नगर में प्रारंभ हो चुकी है। एक चीलाचौंध बांध से पैरेलल लाइन और हमारे फिल्टर प्लांट के लिए हम लोग डाल रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में ग्रीष्मकालीन समय में नगर की जनता को पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। साथ में चिलाचौंध बांध से लगभग 3 किलोमीटर लंबी एक और पाइपलाइन फिल्टर प्लांट तक बिछाए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। जल पे हमारी अमृत 2 जो योजना है उसके माध्यम से 11 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है और काम चालू हो गया। इस 2 साल की अवधि में
पिछले कई सालों से आधे अधूरे खड़े वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित नगर परिषद कॉम्प्लेक्स आज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। 4 नंबर में 75 दुकान का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसमें और दुकानें तो खुल गई हैं और दुकानें खुलने वाली हैं। तो मैं निवेदन यही करूंगी, जिन्होंने अपनी दुकानें लिए हैं वो दुकान जल्दी से जल्दी लेके और अपना लाभ उठाएं। शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बढ़ाने के लिए कचरा गाड़ियों के बेड़े में और 4 गाड़ियों का इजाफा किया गया है। इन 4 गाड़ियों को मिलाकर शहर में कचरा गाड़ियों की कुल संख्या 11 हो चुकी है। अब ये कचरा वाहन नगर की स्वच्छता के लिए प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। जो स्वच्छता के लिए वाहनों को बुलाकर और नगर की सेवा में साफ सफाई के लिए ये काम किए हैं। लखनादौन को जगमगाने और रात के समय सुरक्षा के मद्देनजर शहर की प्रकाश व्यवस्था को चाक चौबंद बनाया गया है। इसके लिए विशेष रूप से शहर में 14,40,000 की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और स्ट्रीट लाइट की इस प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए स्काई लिफ्ट भी खरीदी गई है। वन विभाग से लेके मिडवे तक स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। सड़कों के मुर्मीकरण और समतलीकरण के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए नए ट्रैक्टर भी इस 2 साल की छोटी अवधि के दौरान ही खरीद लिए गए हैं। एक जेसीबी मशीन, एक फायर ब्रिगेड एवं अन्य वाहन नगर एवं क्षेत्र की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप खुद ही इन दृश्यों को देख लें और लोगों से सुन लें कि शहर के विकास के बारे में लखनादौन वासियों की क्या राय है। मैं माननीय पार्षद और नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारे मोहल्ले की तरफ भी उन्होंने ध्यान दी। वार्ड क्रमांक 6 में आम यात्रियों के लिए रैन बसेरा के माध्यम से जरूरतमंदों को रात बिताने हेतु जगह उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी ने अपनी देखरेख में किया है। सिद्ध बाबा गार्डन का फॉरेस्ट के स्टे के बाद लंबे समय से पड़े अवरुद्ध कार्य को नगर वन योजना अंतर्गत फॉरेस्ट विभाग से एनओसी प्राप्त कर कार्य को पुनः प्रारंभ कराया गया है। शहर के अलग अलग वार्डों में लगातार तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे वार्ड क्रमांक 2 में छत्तेलाल पटेल के मकान से अरविंद बरमैया के मकान तक सीसी रोड का निर्माण। वार्ड क्रमांक 3 में शोभरन कोटवार के मकान से देवालाल सरवैया के मकान तक नवीन सीसी रोड निर्माण कार्य। वार्ड क्रमांक 3 में बहनी सचिन के मकान से लेकर बबीता दुबे मैडम के मकान तक नवीन सीसी सड़क निर्माण कार्य। वार्ड क्रमांक 4 में हीरालाल गोलानी के मकान से नरसी मैडम के मकान के गेट तक नवीन सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 3 में बेनी सचिव के मकान से लेकर बबीता दुबे मैडम के मकान तक नवीन सीसी सड़क निर्माण कार्य। रोड का जो निर्माण हो रहा है ये सभी मोहल्ला वासियों के लिए काफ़ी अच्छा है। पहले यहाँ बरसात में काफ़ी दिक्कत होती थी, गाड़ियाँ फंस जाती थी, पानी निकासी सही नहीं थी। उस हिसाब से देखें तो अब लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। वार्ड क्रमांक 4 में हीरालाल गोलानी के मकान से नरसी मैडम के मकान के गेट तक नवीन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 4 में विमलाबाई के मकान से घसा रोड तक नवीन सड़क निर्माण कार्य पूर्ण। हाँ सर, पहले मतलब रोड नहीं बनी थी तो बहुत दिक्कत जाती थी, आने जाने में भी बहुत कीचड़ हो रही थी और मच्छर भी बहुत होते थे। लेकिन अब बहुत अच्छा है कि रोड बन गई है और अब दिक्कत नहीं है आने जाने में। सब बच्चे लोग सब खेलते रहते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। मीना गोल्हानी जी को हम धन्यवाद देते हैं तो उनने बहुत अच्छा करी है। वार्ड क्रमांक 4 में
फाजिल वकील के मकान से सुनील गोल्हानी के मकान तक नवीन सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 5 गिरजाबाई के मकान से शासकीय कन्या छात्रावास बाउंड्री वॉल तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 5 में अवस्थी जी के मकान से डॉली जैन के मकान तक आरसीसी नाली निर्माण व कवरिंग कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 6 में मंडोला के मकान से मुल्ले खान के मकान तक, अभिषेक श्रीवास्तव के मकान से निर्मल कुशवाहा के मकान तक, राजेश जी के मकान से विजय लाहौरिया के मकान तक, सुरेश उइके के मकान से रामू कुशवाहा के मकान तक एवं सुरेश उइके से रंगमंच तक सीसी टॉप कोट रोड निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 6 में त्रिशूल कहार के मकान से होते हुए राय साहब जी के मकान तक आरसीसी नाली निर्माण व कवरिंग कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 6 में अग्रवाल तिराहा एसडीएम बंगले के बाजू में सेल्फी पॉइंट निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 6 में अग्रवाल तिराहा के पास गार्डन निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 7 में बटई कतिया के मकान से संतलाल डेहरिया के मकान तक सीसी टॉप कोट रोड निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 9 में जवारे घाट से मुक्ति धाम तक सीसी टॉप कोट सड़क निर्माण कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 9 में जितेंद्र जैन के मकान से अनिल पथरोटे के मकान तक आरसीसी नाली कवरिंग कार्य पूर्ण। वार्ड क्रमांक 11 में सूरज लखेरा के मकान से अजय गोल्हानी के मकान तक आरसीसी नाली निर्माण एवं कवरिंग कार्य पूर्ण। 2 साल के कार्यकाल में नगर अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी शहर में किए जा रहे सारे विकास कार्यों के साथ ही जन कल्याणकारी नीतियों और सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य नगर सरकार के माध्यम से लगातार कर रही हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ 40 पात्र लोगों को दिलाया गया। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 189 लोग उठा रहे हैं। इस अवधि में 114 लोगों ने कर्मकार कार्ड बनाए। संबल कार्ड 624 ने बनाकर इसका लाभ उठाया। 221 परिवारों की राशन पर्ची बनी है, जबकि राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि 16 हितग्राही को मिली है। संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि के लिए हितग्राही की कुल संख्या 25 है। अंत्येष्टि सहायता राशि भी जरूरतमंदों के काम आई है। पीएम स्वनिधि के तहत इन 2 सालों में 10,000 रुपये का 384 हितग्राहियों को लाभ मिला। वहीं 20,000 रुपये के लिए ये संख्या 327 है। वहीं 174 हितग्राहियों को 50,000 रुपये का लाभ मिला है। स्वरोजगार योजना के तहत श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी की अध्यक्षता में 14 हितग्राहियों को 2 लाख का लोन बैंक द्वारा 17 समूहों को ऋण और 20 स्व सहायता समूहों का गठन इस अवधि में नगर परिषद लखनादौन के अंतर्गत हुआ है। नगर परिषद में श्रीमती मीना बलराम आशीष गोल्हानी के नेतृत्व वाली नगर सरकार ने सभी वार्ड पार्षदों से मिल रहे सहयोग तथा प्रशासन की कार्य कुशलता से पिछले 2 सालों में अपने हर संसाधन का प्रयोग किया है, ताकि लखनादौन शहर को आज मेट्रो और स्मार्ट सिटी की तरह आधुनिक शहर का रूप दिया जा सके। स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने और शहर वासियों को सभी नगरीय सुविधाएं पहुंचाने के लिए नगर की सरकार सतत कार्यरत है।